गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम के टॉपिक 2.4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड 2.5 वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट का अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को समझाने के दौरान हमने विली पब्लिकेशन की बुक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मैनी सर को एज ए रेफरेंस यूज़ किया है। नंबर रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी, different formats used for binary representation of both positive and negative decimal numbers include the sign bit magnitude method, the ones complement method, and the twos complement method. Sign bit magnitude. In the sign bit magnitude representation of positive and negative decimal numbers, the MSB represents the sign with 0 denoting a plus sign and a 1 denoting a minus sign. The remaining bits represent the magnitude. तो जब हम बाइनरी नंबर्स को जब साइन बिट मैग्नीट्यूड हम फॉर्म में उनको प्रकट करते हैं, तो जो भी हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वह उस बाइनरी संख्या के चिन्ह को प्रकट करती है। यदि MSB बिट 0 है तो इसका मतलब है कि वो एक धनात्मक बाइनरी संख्या है, और यदि 1 लिखा हुआ है MSB के स्थान पर तो वो एक ऋणात्मक बाइनरी संख्या है। In 8-bit representation, while MSB represents the sign, the remaining 7 bits represent the magnitude. For example, the 8-bit representation of plus 9 would be like this. तो पहला 0 है तो that is representing the positive sign, and then remaining represents the magnitude, and that for minus 9 would be like this. केवल और केवल MSB का अंतर है, बाकी सभी बिट्स सेम हैं। An n-bit binary number representation can be used to represent decimal numbers in the range of very important objective question minus bracket 2 to the power n minus 1 minus 1 2 plus to the power n minus 1 minus 1. That is, 8-bit representation can be used to represent decimal numbers in the range from minus 127 to plus 127 using the sign bit magnitude फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है और इसका इस्तेमाल कर किया गया है कि यदि हम साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो n बिट का इस्तेमाल करके किस रेंज से किस रेंज तक की संख्याएं, डेसिमल संख्याएं हम कवर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है
और पर्टिकुलर केस यदि 6 बिट का इस्तेमाल करते हैं, 7 बिट का इस्तेमाल करते हैं, 8 बिट का इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक की डेसिमल नंबर्स को, रेंज को कवर किया जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इन द वंस कॉम्प्लीमेंट format, the positive numbers remain unchanged. Very very important line. The negative numbers are obtained by taking the ones complement of the positive counterparts. ध्यान दीजिएगा, जो साइन बिट मैग्नीट्यूड हमने लिया था, ठीक उसी प्रकार का यूज होता है वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी। पॉजिटिव नंबर्स रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन जब, अब आप देखिए फॉर एग्जांपल +9 को हमने यदि 8 बिट के वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखा है तो कैसे दिख रहा है वो, 0 0 0 1 0 0 1, यानी कि जो हमारा साइन मैग्नीट्यूड वाला जो पैटर्न था उसी में है। लेकिन जब -9 को हमको लिखना है वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, तो फिर आप देखिए जो पॉजिटिव फॉर्म है उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है, यानी कि 0 की जगह 1 कर दिया है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। अगेन n bit notation can be used to represent numbers in the range -2 to the power -1 -2 using the ones complement format. The 8 bit representation of the ones complement format can be used to represent decimal numbers in the range from -127 to +127. तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि इतने बिट का इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ तक की रेंज वंस कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, टूस कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, साइन मैग्नीट्यूड के द्वारा कवर की जा सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टूस कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड r-1 कॉम्प्लीमेंट की बात की थी, तो वहाँ हमने जरूर सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ हम उससे एक स्तर की आगे की बात सीख रहे हैं। इन द टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, द MSB रिप्रेजेंट्स द साइन with a 0 used for a plus sign and a 1 used for minus sign. हम इसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि एग्जाम में हमारे पास कैसे ये क्वेश्चन आता है। The remaining bits are used for representing the magnitude. Positive magnitudes are represented in the same way as in the case of sign bit or ones complement representation. Negative magnitudes are represented by the twos complement of their positive counterparts. तो देखिए पॉजिटिव, अगर हम एक संख्या की बात करें, पॉजिटिव बाइनरी नंबर है, तो चाहे वो साइन मैग्नीट्यूड हो, वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूस कॉम्प्लीमेंट हो, इट्स ऑल जो इसके तरीके हैं लिखने के वो सेम है, वो एक ही होगा। लेकिन यदि हम वंस कॉम्प्लीमेंट में बात करते हैं तो हमने उस +9 के जो लिखा हुआ था उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था। ठीक इसी प्रकार जब टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उस +9 वाले का जो रूप है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और हमें एक एज रूल मालूम है कि टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करते हैं, जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल +9 वुड बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस in twos complement form, and -9 would be written as like this. Please note that if the twos complement of the magnitude of +9 gives a magnitude of -9, then the reverse process will also be true. The twos complement of the magnitude of -9 will give a magnitude of +9. थोड़ा सा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पर हम और चर्चा करेंगे। The n bit notation of the twos complement format can be used
to represent all decimal numbers in the range from this to this. Very, very important. The 2's complement format is very popular as it is very easy to generate the 2's complement of a binary number, and also because arithmetic operations are relatively easier to perform when the numbers are represented in the 2's complement format. So स्टूडेंट्स, अभी हमने ये केवल थ्योरी के रूप में जाना है कि किस प्रकार से बाइनरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर पॉजिटिव नंबर्स चाहे साइन मैग्नीट्यूड हो, वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूस कॉम्प्लीमेंट हो, उसकी फॉर्म एक ही रहेगी। साथ ही साथ बिट्स अगर आपको दी है नंबर ऑफ बिट्स, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ, और नेगेटिव नंबर्स का जो रूप है वो फॉर्मेट स्पेसिफिक होगा। धन्यवाद।